कुछ 5, 10, 20, 25 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 30 साल हमें उत्तराखंड में हो गए यहां। मैं अपने अनुभव से इस बात को कहता हूं कि 30 सालों में एक तो यहां का जो वातावरण, उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत Hello guys, it's me Nishchal and you're watching my video. So guys, आज हम जा रहे हैं FRI में, जहाँ पे मोदी जी का लेक्चर होने वाला है, जो देहरादून में उत्तराखंड के लिए हो रहा है। और अभी आपको सीधा वहीं मिलते हैं। बाय। गाइस, हम आ चुके हैं समिट में, मोदी जी के देहरादून समिट FRI में हो रहा है, जो आपको सीधा वहीं मिलते हैं। तैयारी देख सकते हैं। कल वो देखा फिर एग्जीबिशन? नहीं देखा? नहीं, मैं जल्दी चला गया था, बोला था। देखा तुमने? आज देखते हैं। वाह, कितना मस्त सजा रखा है यार, है ना? सो गाइस, समिट हो रहा है हमारे FRI में, एग्जीबिशन। अभी आएंगे अमित शाह और मोदी जी आएंगे, आपको दिखाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं आप, समिट की तैयारी हो रही है और हम अपनी ID कार्ड लेके बैठे, ID कार्ड लेके मोदी जी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे, सीधा समिट में मिलते हैं। 1000 मेगावाट हमारा जनरेटर हो रहा है। 1000 मेगावाट हमारा PSP पंप स्टोरेज प्लांट जो है, जो कि नेक्स्ट ईयर हमारा गाइस, ये हमारा केदारनाथ का अपकमिंग फ्यूचर रोपवे। केदारनाथ के लिए पैदल यात्री अब केदारनाथ इजीली जा पाएंगे। और वो रहा हमारा मंदिर है, ये रहा, देख सकते हैं आप। सही है, सही है। ये देखिए प्लान, ये भी कितना अच्छा है ना। ये प्रोजेक्ट है गुरु नानक टू श्री हेमकुंड साहिब जी का। यहाँ पे भी रोपवे बन रहा है, देख सकते हैं आप। नीचे से रोपवे हेमकुंड साहिब के लिए वहाँ पे एग्जीबिशन देख सकते हैं आप। ये लोग पुरानी चीज़ें, टाइम लोग, गाइस देख सकते हैं आप। एंटी पहले का कंपास वगैरह। ओके सॉरी, ओके ओके, आई एम सॉरी। ओके ओके, ये सब कंपास है ना, कंपास है राइट। मैग्नीफाइंग ग्लासेस।
से कुछ भी नहीं दिख रहा? दिखेगा नहीं, वो दिखता सब है, इसमें बस खाली फोकस बनाना पड़ता है। ओके ओके। इसको छूने के लिए ग्लव्स है, वो लेकर नहीं है। अच्छा ग्लव्स नहीं ला रहे थे। हाँ, तो ये इसको खाना में देखा ऐसे फिंगर है। अच्छा ये फिंगर से हुआ है? हाँ। तो ये अच्छा पुरानी है ना बहुत एंटी थी। ओके। ये और का This is your opportunity to become a part of Uttarakhand's lucrative industrial ecosystem. Integrated manufacturing cluster in the showcase of what modern early childhood education looks like. तो गाइस आप लोगों ने देख ही लिया आज का प्रोग्राम। अभी आपको फ़ोटोज़ वगैरह दिखाते हैं। ये एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन हॉल, इट्स एन ऑल एग्जीबिशन। लेट्स गो आगे चलते हैं। सो गाइस सेमिनार ये है, आपको मॉडल वगैरह दिखाते हैं आपको उत्तराखंड का। मैंने कहा ना वो मुँह नहीं डालते। गाइस एग्जीबिशन भी ख़त्म हो गया, एग्जीबिशन इन ऑल फिनिश। अब लेक्चर दिखते हैं। के सिरमौर विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा, संस्कृति मूलक समृद्धि के, पुरुषार्थ मूलक परमार्थ के, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के, और इस देश के 140 करोड़ लोगों के जो अभिभावक हैं। पहली बार हम भारत के किसी प्रधानमंत्री को ये कहते हुए सुन रहे हैं और उसको जीते हुए देख रहे हैं, जो भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता है और पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। जब वो कहते हैं कि मैं किसी जात पात में विश्वास नहीं रखता, मेरे लिए एक गरीब जाति है, एक स्त्री जाति, एक युवा जाति है, एक कृषक जाति है, और मैंने सबको उभारता हुआ भारत को परम वैभवशाली देखना चाहता हूं। और जो विकसित भारत का सपना दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जितने भी हमारे अर्थतंत्र के बड़े बड़े यहां पर भामाशाह हैं, बड़े बड़े उसके ताकतवर लोग हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया में है, हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जब 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी भारत की खड़ी करना चाहते हैं, अपना अपना उसमें योगदान दें। तो हमारा भी एक कमिटमेंट है उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश के लिए। हमने शून्य से अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी। आज मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा। ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, बातों को ईर्ष्या होती है, लेकिन ये व्यक्तित्व अर्जित करने के लिए उन्होंने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है। कितने लोग हैं जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी, जो फूटी आंख नहीं देखना चाहते मोदी साहब को, लेकिन किसी की परवाह न किए बिना विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ भारत, एक नए भारत का वो जो निर्माण कर रहे हैं। श्रद्धेय मोदी जी का जन्म वडनगर में गुजरात में थयो होतो, पण आध्यात्मिक जन्मभूमि आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी नी आ उत्तराखंड छे। ये धरती उनकी आध्यात्मिक जन्मभूमि है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया, उन्होंने उत्तराखंड से बहुत कुछ पाया है, बहुत कृतज्ञता उनके हृदय में। आज इस डेस्टिनेशन उत्तराखंड का यह बहुत ही
बड़ा आज एक नया कीर्तिमान इतिहास बनने जा रहा है यहाँ पर संस्कृति मूलक समृद्धि का और पीस टू प्रॉस्पेरिटी का जो मंत्र हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं आश्वस्त हूँ यहाँ समृद्धि के संस्कारों के अपने सनातन ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान और अनुसंधान के सांस्कृतिक विरासत को लेकर के समृद्धि के जो नए शिखर गढ़े जाएंगे उसमें उत्तराखंड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। एक बार पुनः आप सब, मैंने देखा यहाँ पर कुछ 5-5, 10-10 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ 5, 10, 20, 25 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 30 साल हमें उत्तराखंड में हो गए यहाँ। मैं अपने अनुभव से इस बात को कहता हूँ कि 30 सालों में एक तो यहाँ का जो वातावरण है, जैसे यहाँ की स्किल्ड लेबर है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ के। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमने जब यहाँ से यात्रा शुरू की थी अपनी योग की, अध्यात्म की, स्वदेशी की, जो सपना है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, वोकल के लिए हम लोकल बने और लोकल को ग्लोबल बनाएं, ये उत्तराखंड मात्र एक इन्वेस्टमेंट का आशीर्वाद भी फलता फूलता है। ये इतनी बात कह करके मैं सभी से आह्वान करता हूं, आओ हम सब मिलकर के एक नए उत्तराखंड का, एक नए भारत का निर्माण करें और जो विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री, यहाँ के लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी, सरकार के मंत्रीगण, विभिन्न देशों के प्रतिनिधिगण, उद्योग जगत के महानुभाव, देवी और सज्जनों, देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और मुझे खुशी है कि अपने उस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं। आप सभी को भी इस गौरव से जुड़ने के लिए, उत्तराखंड की विकास यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत नाम हॉल में बस अब से थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत उनका। आप सभी से निवेदन अपना ध्यान दें। India, a motherland of 1 billion devotees and the enduring power of faith. The land of generosity, spirituality and prosperity. And in that India is a place called the land of gods, Uttarakhand. In Uttarakhand, gods speak through the people. Here gods speak through the rivers that flow to give life to all that they touch.
shift to high-value crops. Concurrently, investments are actively pursued in both pre- and post-production situated in the heart of India. The government has also developed world-class industrial infrastructure by hosting more than 10% of top industrial parks in the country. Tourism, the land of gods, a serene tourism heaven, is a hub of stunning landscapes with lakes, snow-capped mountains, and picturesque terrains. The government provides attractive investment benefits. This is how the land of gods becomes the land of opportunity, abundance, and advancements. And we believe economy with ecology revolution must be sustainable and equitable. अपनी तरफ से उनका इस समारोह में पधारने पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस समारोह में उपस्थित मैं इस देवभूमि को और देवभूमि में स्थित बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। Price. So guys, ये है एग्जीबिशन। So guys, thank you for watching my video. होप आपको पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको ऐसे मिलते हैं और वीडियो। बाय। गृह मंत्री जी को भेंट करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी किमलूर डिवीजनों उत्तराखंड के सीमांत हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला झाड़ी नुमा एक ऐसा पौधा है जो कि उत्तराखंड की